दोस्तों स्वागत है आपका ब्लॉग गुरुजी में। और माफ़ी चाहूँगा आपसे अगेन कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अपडेट बहुत ज़्यादा बड़ी है ब्लॉगर्स के लिए और जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और आप जैसे देख पा रहे हो कि ये जो अपडेट आया है वो हमारा आया है 5 मार्च को। तो ये 5 मार्च को जो कोर सर्च है या कहूँ कोर अपडेट्स हैं ये, और नई स्पैम पॉलिसीज़ जो हैं वो गूगल की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं एआई को लेकर, एआई जनरेटेड को लेकर। और जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि फोर्ब्स हो गया, मीडियम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं जो कॉपी पेस्ट जो कंटेंट चलता है और जिसमें ओरिजिनल जो कंटेंट होता है वो एक तरीके से हाइड हो जाता है, उसको लेकर कुछ अपडेट्स यहाँ पर आई हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 मार्च 2024 को ये अपडेट आई है, और वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा था क्योंकि और चैनल्स के ऊपर बिजी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा। बाकी स्पैम पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर आपकी मेंशन है, लेकिन हम जो है वो लेटेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली जो स्पैम पॉलिसीज़ जो हैं वो आई हैं, सबसे पहले आई हैं एक्सपर्ट डोमेन अब्यूज़। अब एक्सपर्ट डोमेन अब्यूज़ का क्या चक्कर है ये समझ लो आप, क्योंकि एक्सपर्ट डोमेन जब आप ख़रीद लेते हो तो आपको लगता है कि आपकी जो जो वेबसाइट है या आपकी जो ब्लॉग है वो इजीली रैंक हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बैकलिंक्स जो होते हैं वो पहले से होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को मतलब एक तरीके से क्लियर किया है, और उस क्लैरिटी में ये है कि अगर आपने कोई एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदा, जैसे मान लो आपने हॉस्पिटल का कोई एक एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदा, और आपको पता है कि उसकी अथॉरिटी अच्छी है और वो इजीली रैंक कर जाएगा आप कुछ भी उस पर डालोगे तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वो एक हॉस्पिटल का डोमेन है तो उस पर जो कंटेंट अब आप डालोगे तो वो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर दवाइयाँ बेचने लग जाओ। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट थी, वो एक्सपायर्ड हो गई, आपने ख़रीद ली, अब आप उसके ऊपर अगर कोई और बिज़नेस करते हो तो वो गूगल की नज़र में एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर मेडिकल साइट्स है, जैसे मान लीजिए आपने परचेज़ किया है एक मेडिकल साइट, और आप उसको रीपर्पस कर रहे हो लो क्वालिटी कैसीनो से रिलेटेड कंटेंट, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आपने एक्सपर्ट डोमेन किसी निश में लिया है तो आपको उसी निश में कंटेंट को रीपर्पस या रीयूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उस पर होटल की वेबसाइट पर अगर आप कैसीनो चलाते हो या स्कूल की वेबसाइट पर सरकारी नौकरी चलाते हो तो वो चीज़ अब आप पे काम यहाँ पर नहीं करेगी। सेकंड जो बड़ा मेजर यहाँ आया है वो आया है स्केल्ड अब्यूज़, कंटेंट अब्यूज़ जो है वो आया है। इसमें बेसिकली एआई जनरेटेड चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट बना रखा है अपनी वेबसाइट पर जो कि ओरिजिनल नहीं है, अनओरिजिनल कंटेंट है, और वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है आपके यूज़र्स को, कोई भी मतलब कोई भी उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई टाइटल ऐसा नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, तो उस केस में भी ये जो चीज़ है ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। अब ये जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस स्कैम पॉलिसी अबाउट ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट इंश्योरिंग दैट वी कैन टेक एक्शन स्केल्ड कंटेंट एब्यूज हैज़ बी नीडेड। अब यहाँ पर ऑटोमेशन भी हो सकता है, ह्यूमन एफर्ट्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी दोनों का हो सकता है ऑटोमेटेड। और बेसिकली एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उसमें ये मान के चल रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इस वजह से अगर आप कुछ इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हो जो बिल्कुल ही जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कुछ आर्टिकल लिख दिया जिस आर्टिकल में एआई से जनरेट करा लिया आपने, चाहे जेमिनी से कराया या आपने चैट जीपीटी से कराया या किसी और भी टूल का इस्तेमाल करा, और उसमें कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो ऐसे जो कंटेंट होंगे उसमें किसी तरीके का भी कोई रैंकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है। साइड अब्यूज़, रेपुटेशन अब्यूज़ भी यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा मेजर चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मीडियम वेबसाइट है, फोर्ब्स की वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको कहती हैं कि आर्टिकल लिखो हम रैंक करा देंगे, और रैंक हो भी जाता है।
अब लिंक्डइन पे आदमी जो आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें ओरिजिनल आर्टिकल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, कॉपी पेस्ट वाले ज़्यादा होते हैं। इवन अगर आपकी वेबसाइट किसी मतलब किसी कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो मैंने यही चीज़ देखी है कि जो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं वो उन्हें उठा लेती हैं और वो रैंक कर जाती हैं, आप नहीं रैंक करते। यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है, और गूगल में भी ऐसा ही होता है। सेम चीज़ जो है वो रहती है कि कंटेंट आपका था लेकिन वो घुमा फिरा के किसी और ने इस्तेमाल कर लिया। तो गूगल की ये नज़र है और 5 मई 2024 तक का उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि भैया अगर आपका जो चैनल, आपका जो वेबसाइट है, अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट डाल रहे हो, कॉपी पेस्ट वाला या ऐसा कुछ कंटेंट डाल रहे हो जो कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है या अथॉरिटेबल नहीं है और उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे कंटेंट को अब साइट रेपुटेशन रिव्यूज़ में माना जाएगा और इनकी जो सर्च रैंकिंग्स हैं वो यहाँ पर ब्लॉक्ड कर दी जाएंगी। और एक तरीके से अगर जो जैसे होता है ना, अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं गूगल फोरम्स पे लिखता हूँ, तो मैं जब गूगल फोरम पे लिखता हूँ तो मेरा जो वेबसाइट होता है, मेरा जो आर्टिकल होता है वो 1 या 2 दिन में या आधे घंटे या 4 घंटे के बाद मेरे को रैंकिंग में दिख जाता है। अब यहाँ पर ये बात आ रही है क्योंकि लेकिन गूगल फोरम्स में हम एक्सटर्नल लिंक्स नहीं देते, हम जो भी देते हैं हम इंटरनल लिंक्स देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट को दे सकें। लेकिन मीडियम, फोर्ब्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्सटर्नल लिंक्स देती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर लेती हैं, किसी दूसरी वेबसाइट को हाई अथॉरिटी लिंक दे दिया, या हम खुद भी करते हैं कि मीडियम पे जाकर अपनी वेबसाइट के लिए हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो कंटेंट है वो आने वाले दिनों में, जिसे पैरासाइट एसईओ बोलते हैं इसको, ये जो है अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। अब कोशिश आपने क्या करनी है कि आपके जो प्रीवियस आर्टिकल्स पड़े हुए हैं आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पर, उसे थोड़ा सा वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है। और जो भी आर्टिकल अब आपने लिखना है कोशिश करना है कि वो ह्यूमनाइज ही हो और उसमें एआई जो है वो पार्शली इस्तेमाल करना। आप अगर फुल्ली एआई आप बनाते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं करेगी। और उस जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो वो ये आर्टिकल मान के लिखना कि आप सामने वाले को समझा रहे हो एक एक चीज़। ये मत सोच के रखना, अपनी ऑडियंस को ये सोच के मत चलाना कि इनको पता होगी पता, अच्छी बात है, लेकिन आपको आर्टिकल ऐसे लिखना है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता, वो हमारे आर्टिकल पर अगर आया है तो उसे ए से लेके जेड पूरी चीज़ मिलनी चाहिए, यानी कि उसे वैल्यू आपने देनी है। तो ये कोर अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो में जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।